शब रोज गश्तम दर हवा का अर्थ है तमा। लालच दे फुरने पैदा होंदे रहे, आ कुछ मैनू मिल जाए, आ कुछ मैनू मिल जाए। देखो दो चीज़ां ने, एक लभ है तो एक लोभ है। भावां लभ दे अर्थ विद्वानां ने जीव दा चस्का कीते आ, ते लोभ दे अर्थ उन्हां ने पदार्थां दी प्राप्ति कीते आ। जीव दा चस्का ते पदार्थां दी प्राप्ति। महाराज कहते दिन रात सिर्फ खावशी है, लालच दी भुख, ते उस लालच विच दिन रात तुरिया फिरना वा, ते बदी ते फुरने उठते ने। ते सच जे ये बाबा जी ने जे क्या आई तां सब तो वड्डी परेशानी। कोई भी साडे अंदर दी इकाग्रता नूं जदों खंडांदा है, साडे अपने सेड़े होए कलेश दे फुरने ही सानू तंग करदे। बदी दा फुरना आवेगा ते बाणी च चित कित्थे लगेगा। शब रोज तां छड्डो बाबा जी, इत्थों तक कि इत्थे तक गुरु कोल बैठिया भी बंदियां दियां अखां ते अंदर दे फुरने जेड़े बहु गिनती च बदी दे भरे ही निकलदे आ। अंदर बदी दे फुरने ने, ते ओह फुरने ने जिन्हां नूं सिर्फ मैं जानना जे मेरे अंदर ने, जां गुरु जानदा है, जां कोई त्रैकालदर्शी। हजूर कहंदे ने इन्ने भैड़े फुरने उठदे आ, किसी जी चीज़ देख के यही फुरना उठदा जे किते मेरे कोल हो जांदी। किसी सुहापन नूं देख के, विद्या नूं देख के दिन रात बदी दे फुरने आ। इन्हां फुरनियां ते मैं काबू पा ही नहीं सकिया। ते ये इस तरह रकत बीज ने। मैं शब्द वरतना हुन्ना, एक रकत बीज दैंत सी जी। वो कहंदे सन जदों ओहदा खून दा कतरा डिगदा सी ना, ओहदे खून दा रकत दा कतरा ही बीज बन जांदा सी। रकत बीज दा जिथे खून दा डिगना तुबका, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਬਦੀ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਰ ਖਵਾ, मैं अर्थ कर दिते लालच। पर लालच का अर्थ कला दौलत नहीं करांगा। दास ने एक दिन बेनती शायद इत्थे कीती सी कि तृष्णा एक पदार्थक है, एक तृष्णा साडी जीव दे स्वाद दी है, एक तृष्णा साडी इंद्रियां दी है। दिन रात फुरने ये पैदा हुंदे पए ने, पदार्थ किवें इकट्ठे हो जाण, मैं जीव दा चस्का किवें पैदा कर लवां। सच एवे ने बदी दे फुरने पैदा हुंदे आ, किसी तन वाल मेरा लगाओ किवें बन जाए। वैगुरू सारे शब्द बाणी च ने। एक तां तुसीं शब्द पढ़दे हो वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ताकि तृष्ण ना बूझी बदी ख्याल, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी। ये पदार्थक है कि वड्डी दौलत धन पदार्थ जो मर्जी इकट्ठा हो जाए। तो मैं फिर बेनती करांगा, सच एवे अंदर ने सबर तो बिना रजना ही कोई नहीं। सबर विच रह के तुरो, रब अरबां पति भी बना दे, बंदा सचमुच संतुष्टि च वरदा है। जे अंदर दी तृष्णा ना मुके ते सारी धरती दा राज लैके भी बंदा कदी तृप्त नहीं होता। तुसीं देखदे हो कदी रजदे पे लोग, किते तां बंदा आके कहे नहीं बस हुण मैं रज गया, नहीं सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। हजूर कहंदे ने एक पदार्थक तमक है जिहड़ा दिन रात पैदा हुंदा है। ते मैं एक बार अर्ज कीती सी, एक बारी किसी फकीर कोल गया सी कोई राजा है, कहानी तो खूह चो पानी पिया कड्डे। जदों खूह चो पानी कड्डे, खिच के बाल्टी थले सट्टे, रस्से नाल बाल्टी खिचे ते फिर खाली दी खाली। राजे ने देखिया, उन्हें देखिया कर की रहा है, बाल्टी थले सड़दा, पानी विच निकलदा नहीं। उन्हें खलो के क्या फकीर बाबा, मैं तेनू सियाणा समझदा सा, कादी मूर्खता करना। आ भांडा जिहड़ी बाल्टी तू खूह विच सट ना पे, इहने कदी नहीं भरी जाना। वो कहंदा क्यों नहीं भरी जाना, मैं तां सारा दिन जोर लांगा। कहंदा सारा दिन की सारी जिंदगी जोर ला, इहने कदी नहीं भरी जाना। उन्हें राजे नूं कहा तू अंतरजामी? उन्हें कहा अंतरजामी नहीं, पर इहदा थल्ले ही कोई नहीं ते भरना इहदे च की चाहना, बाल्टी दा थल्ले ही नहीं। तू बार बार डोबना, फिर खिंचना, फिर डोबना, फिर खिंचना, तू सारी जिंदगी डोब के खिंचदा रहो, इन्हें कदी नहीं भरे जाना। ये बाल्टी की कित्थों लैके आया? वो हस के कहंदा बाल्टी कोई नहीं, राजा तेरा अंदर ही।
मैं सोचा अज तू आया तेनू प्रगट कर दिया। वो कहता बाल्टी नहीं, पता मैनू भी तला इहदा कोई नहीं, पर मैं तेनू दसना चाहता सा जे बाल्टी दा तला ना होवे ते सारी जिंदगी खूह विच सट के बाल्टी खिंचदे रहो, कदी बूंद नहीं पानी दी पैंदी। ते याद रखी कला एक स्टेट नहीं, सारे मुल्क ते तू कब्जा कर लें, तेरे अंदर ने भी कदी उन्हें रजना, क्योंकि तला तेरे अंदर भी कोई तले तो बिना कित्थे भरिया जांदा है। शायद आप नूं पता होवे, ज्ञानी वैसे अजकल दे नहीं मानते। तुसीं देखियो जदों दरबार साहब होई सी ना सरोवर की सेवा, पिछले दिनों तो जी नहीं सरोवरां दा कंसैप्ट कोई नहीं। मैं एक बेनती करा गुरमुखो इस गल नूं समझो। एडमिंटन एक सिख अपने साइंटिस्ट ने, उस बंदे ने सिद्ध कर दिता, थीसिस लिख रहा है कि गुरु ने सरोवर क्यों बनाए। वो कहता जिस पानी दे किनारे लगातार संगीत चलेगा, वो पानी भी उस बंदे दे अंदर संतुष्ट कर देगा जेड़ा रब तो टुटा होया होवेगा। पानी जियो है। हुण असीं क्या जी ये पानी की लोड़ सी ना जी तां सरोवर बनाए। मैं एक गल सोच रहा, मैनूं दस्सिओ जरूर, तुसीं बैठे हो, लोकां दी सेवा करना राजियां दा काम सी कि गुरु दा? चलो गुरु लोक सेवा प्रेम दे उछाले च करदा है, राजा मजबूरी च करदा है। याद रखियो राजे दी सेवा पट्टे हुए खूह दी तरह है, गुरु दी सेवा बदल वरसन दी तरह है। ओदी सीमा है, गुरु बदल दी तरह वरसदा है। मेरा ख्याल दिल्ली च किन्ने किले आ, सरोवर है किते जहांगीर दा बनाया, बाबर दा वेले दा बनिया, आपां कहांगे यमुना नेड़े निकलदी। कई थावां ते जे किले ने, मेरे क्षमा करियो उन्होंने लोक सेवा लई सरोवर नहीं बनाए। ते जे सरोवर केवल पानी लई चाहीदा सी, जदों अमृतसर बना लिया ते नाल कौलसर क्यों बना दिता? संतोखसर अद्धे घंटे तुसीं 5 सरोवरां दे दर्शन कर आउंदे हो। गुरमुखो जो गुरु ने दृष्ट मान दिता उहदे अंतरीव कोई अर्थ सन, उहदा बाहर दा अर्थ नहीं सी। आप सब नूं पता पहला टप अमृतसर दा नहीं, पहला संतोखसर दा। पहला संतोखसर महाराज ने शुरू किया, पर उन्होंने अध विचाले रहन दिता। संतोखसर तो बाद अमृत सरोवर पूर्ण होया। हालांकि तवारी कहती है कि गुरु अर्जुन देव ने पूरा किया, पर भाई गुरदास साहब कहता नहीं पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। उन्हें पूर्ण ताल लिया, अधूरा ताल नहीं लिया। पूर्ण ताल खटाया अमृतसर भी जोत जगावे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। बेनती सुनियो, हुण वो सरोवर जदों अमृतसर दा मुकम्मल होया, इहदे च जल छड्डिया जी, जल खुश्क हो गया सी, सुक गया। आप नूं पता होवे हजूर ने कहा संतोखसर दी मिट्टी अमृत सरोवर दे थल्ले विछाओ, संतोखसर दी मिट्टी इहदे थल्ले विछाएगी। ये मन घड़त गल्लां नहीं, क्योंकि जदों असी अशरदक हो जाएंगे उदों प्यारिओ हर चीज़ नूं कतर के सुट्टी जाएंगे। जे कल्ली लोक सेवा वाली सरोवर सी ते अबदाली नूं की लोड़ पै गई उहनूं पूर दिओ, लोक सेवा वाली है ना। वो दुश्मन कहंदा सी ये लोक सेवा वाली नहीं, इस पानी विच नहा के इन्हां नूं ताकत मिलदी है। ते प्रचारक अजदा कहंदा पिया नहाउण दा की फायदा, जिहो जिहा डड्डू ने नहा लिया हो जा तुसां नहा लिया। मैं कहना दुश्मन नूं भी तो पता होगा सरोवर च की कुछ है। गल समझिए इसनूं। उस सरोवर दी मिट्टी विछाई गई। तो मैं एक बार व्याख्या च कहा सी ये 5 सरोवर साडे अंदर दी तर्जमानी, अंदर दी व्याख्या ने जी। सब तो पहला संतोख सर है, जिथे संतोख होवेगा अमृत उते ही टिकेगा। संतोख सर पहले, अमृतसर बाद विच है। अमृतसर तो बाद रामसर है। संतोख है, नाम अमृत है, ते तां ही रामसर का इशनानी है। जिदे को संतोख अमृत ते रामसर का इशनान है वो ही बवेकी है। बवेक सर चौथा है। पंजवां कौल सारे भावें बीबी कौलों के नाम ते है। मैं बेनती करांगा सच ए वे जिहड़ा पंजां दा इशनानी ओहदी अंदर वाला कौल सरोवर कवल फुल खिड़दा है। जे असीं थोड़ा जिहा अंतरीव अर्थ करिए तो बेनती है कि हजूर सच्चे पातशाह ने ये साडे ते बख्शिश की। मैं फिर थोड़ा जिहा निकलिया का विचों कि एक दे है पदार्थक भुख, उन्होंने सतगुरु ने भूमन क्या, राजा क्या,
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ, ਦਾਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ, ਪਾਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਵੰਡ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਉਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਦਰ ਖਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਵਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੀ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਇੰਦਨ ਨੀ ਤਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈਏ ਅੱਗ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਚੋ ਕਮਲਿਆ, ਤੂੰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆ 5 ਮਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਮਾਤ, ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 5 ਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ, ਮਦਰਾ, ਮੈਥਨ, ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦੀ ਮਛਲੀ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਗੋ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਜਿੱਦਨ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ ਹਵਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਆਵੇ ਆ ਵੀ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭੁੱਖਾ। ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ ਹਵਸ਼। ਅਗਾਂਹ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਜ ਗਈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਬਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗਾ, ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਜਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਮ ਕਰੇ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨ ਖਾਏ ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਜਣਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਭੁੱਖਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਨਾਲ
कुंडी ना लगे कोई मांस के टुकड़े नूं खाण लगदी ए, चेते रखियो अपना स्वाद पूरा करदी करदी रात नूं किसे दा आप स्वाद बन जांदी जीव दी खातर। ते कुत्ते लई तां वरतिया। साडे पिंडां 'च एक शब्द वरतदे सन, इहनूं कुत्ते दी हड्डी वाला स्वाद पै गया। वो असल 'च गल बड़ी कमाल दी सी। कुत्ते दी हड्डी, कुत्ता मैं आप देखिया डंग मझां चारदे जी, मैं सच कहना मझां चारदे सुक्की हड्डी, ते कुत्ता जड़ा हड्डी नूं चूसे। हुण हड्डी सी तिखी, ओहदे मसूड़ियां च वज्जी कुत्ते दे च, ओहदे अपने मसूड़ियां चों खून वगे ते नाल नाल हड्डी नूं चूसी जाए, प्रतीत होवे जिवें हड्डी विचों खून निकलदा। वो कुत्ते दी हड्डी, मैनूं लगा भी आ जिहड़े बजुर्ग कहंदे सन ठीक सी, अपने मूँह चों खून निकलदा है, वो तिखी हड्डी नाल अपनी खून पी के खुश होई जांदा है। प्यारिओ बंदा वासना विच अपने आप नूं गालदा पिया है। सतगुरु ने कहा दूजी बदी दे फुरने ने मेरी जीभ दा चस्का, तीसरा बदी है कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जोए न चूकै, दिन दिन करा करा पछतापै, सोग लोभ में सूकै। तीसरा बदी दा फुरना। ते वेखो इत्थे सतगुरु ने कर्म नहीं शब्द वरतिया। शब रोज गश्तम दर हवा कर दें बदी ख्याल। बदियां दे फुरने, बदियां दे ख्याल। अज सचमुच धर्म जेड़े ने वो थॉट ते विचार ते बड़ी खोज कर। मैं बाबा जी नूं बेनती करांगा, इत्थे शब्द ते बाबा जी कीता, देह ते बाबा जी करके गए, संगीत ते कीता। एक सैमीनार सिर्फ थॉट उत्ते रखो, विचार की है, विचार दे नाल ही तां सब कुछ चलदा पिया है। जे विचार शुद्ध हो जाणगे, आचार कदी मैले नहीं हो सकते। जिन्हां बंदियां दे विचार मैले ने, उन्हां दे आचार कदी शुद्ध नहीं हो सकते। सतगुरु ने शब्द वरते ते फुरना वरते। हुण जिहड़ा फुरना है ये कर्म तां है नहीं। ते जिन्ना बंदा अपने गंदे फुरनियां तो परेशान है, ते सच ये वे कि तकरीबन 99% बंदे सारी जिंदगी च हठ नाल नहीं भी निभाते रहते हैं, डर दे मारे दसदी नहीं मेरे अंदर फुरने किहड़े उठते पे। सुखमनी साहब कर लिए नहीं दसदे भी गंदे फुरने किहड़े उठे। नहीं प्यारिओ, फुरने नूं किवें कट्टिया जा सकता है? विचार नूं विचार खत्म करेगी। मैनूं बाणी पढ़दे एक ख्याल आया, गुरु ने कहा उल्टी कर। ये शब्द तुसीं बड़ी पढ़दे हो, उल्टी रे मन, उल्टी रे साकत स्यों कर उल्टी। एदा अर्थ की है? एक बड़ा कमाल दा ख्याल है जी, अंदर नूं सोधन लई। एक शब्द आउंदा काजी सो जो उल्टी करे। उल्टी दा अर्थ दूजा नहीं, वॉमिटिंग नहीं। उल्टी दा अर्थ है कि फुरनियां नाल फुरने नूं लड़ा। जदों तेरे अंदर मंदा फुरना पैदा होवे, उस मंदे दे विपरीत सोचना शुरू कर दे। जदों तू मंदियां दे उल्ट सोचेगा, चंगे उठणगे। सच वे तेरे उल्टे फुरन जेड़े ने मंदियां नूं खत्म करके रख दे। इसे कर करके गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ऐसे आ जिहदे विच फुरने नूं कट्टण लई फुरना वरतिया है। मैं बेनती की इत्थे महाराज ने शब्द वरतिया, शब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। दिन रात मैं बदियां दे विच तुरिया फिरना, गाहे ना नेकी कार करदम। कोई नेकी वाला कर्म नहीं किया ते हर काम पुठा सोचना में। ये सब कुछ बाणी च है।